हर हर महादेव, जय महाकाल। आप सभी लोग कैसे होंगे? सेफ होंगे, सुरक्षित होंगे। आप सभी के ऊपर डिवाइन की कृपा बरस रही होगी। आपके जो इष्ट हैं उनकी ब्लेसिंग आपकी तरफ बहुत तेज़ी से आ रही है। देखते हैं आज के रीडिंग में अगस्त का मंथ आप लोगों के लिए क्या लेकर आ रहा है। हर हर महादेव, जय महाकाल। माँ काली कृपा आप सभी के ऊपर बरस रही होगी। जय माँ काली। अपने आप को यूनिवर्स डिवाइन से कनेक्ट कर लीजिए ताकि यह रीडिंग आपसे मैच करे। जिससे मैच ना करे वो ज़बरदस्ती नहीं लेना है। किसी भी रीडिंग को ज़बरदस्ती नहीं लेना है। रेजोनेट करे तो एक्सेप्ट करे, नहीं तो स्किप करके कोई और वीडियो आप देख सकते हैं। हर वीडियो आपके लिए नहीं हो सकता है। तो देखते हैं अगस्त मंथ आपके लिए क्या रहा है। जय माँ काली, जय माँ काली। अगस्त मंथ आपके लिए, सावन का महीना आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। अगस्त का मंथ देखिए, 7 ऑफ कि यह कार्ड कब से आना चाह रहा है, मैं नहीं ला रही हूँ। तो 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, 8 ऑफ वॉन्ड, वेन एंड देखिए जजमेंट की एनर्जी आ रही है। बिल्कुल जी। देखिए 7 ऑफ वॉन्ड के नीचे 6 ऑफ वॉन्ड आया है। बिल्कुल जी। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स के नीचे स्वॉर्ड्स का ही कार्ड आया है। तलवार के नीचे तलवार का कार्ड, वांड के नीचे वांड का कार्ड, डेथ। देखिए वाह क्या बात है। पेज ऑफ पेंटिकल के नीचे डेथ की एनर्जी आई है। एस ऑफ 2 ऑफ वॉन्ड, 5 ऑफ पेंटिकल, व्हील ऑफ फॉर्चून, लास्ट कार्ड। बॉटम ऑफ डेक में द इम्प्रेस का कार्ड आया है। तो अपने आप को यूनिवर्स से कनेक्ट कर लीजिए। देखते हैं महादेव, महाकाल, महाकाली। हर हर महादेव, जय महाकाल। अपने आप को यूनिवर्स से कनेक्ट कर लीजिए। देखते हैं, देखिए बॉटम ऑफ डेक में आ रहा है इम्प्रेस। तो अगस्त मंथ आपके जीवन में क्या लेके आ रहा है, यह मंथ आपको लिए क्या संदेश दे रहा है। यूनिवर्स से अपने आप को कनेक्ट करके देखते हैं यूनिवर्स हमें इस रीडिंग के माध्यम से क्या कहना चाह रहे हैं, क्या बताना चाह रहे हैं। तो देखिए 7 ऑफ वॉन्ड की एनर्जी है, तो केतु की एनर्जी आ रही है। तो यह कार्ड यह बता रहा है कि कोई व्यक्ति है जो आपके जैसे कि कई महीने से हो सकता है, कई साल से हो सकता है, धीरे धीरे आपके मन में ऐसी डिटेक्शन हो सकता है, एडिक्शन हो सकता है। किसी से आप दूर होना चाहते हैं, कोई चीज़ छोड़ना चाहते हैं। आपको ऐसा लगता है कि सब लोग, या कोई पर्सन हो सकता है, या कोई बुरी चीज़ हो सकती है जिसे आप छोड़ना चाहते हैं, दूरियां बनाना चाहते हैं, एक बाउंड्री बनाना चाहते हैं। देखिए इसके जैसे कि इसका देखिए क्लोथ कैसा है, येलो कलर का, नीचे रेड कलर का एंड बैकग्राउंड में ग्रीन है। तो कोई मतलब जैसे कि यह कार्ड यह भी बता रहा है ना कि अब आपको क्लियरिटी मिल चुकी है। क्लियरिटी इस बात की कि आपको ऐसा लगने लगा है कि मैं सबके लिए करता हूँ, कोई मेरे लिए कुछ नहीं करता। मैं सबके लिए, सब लोग मेरा इस्तेमाल करते हैं, मुझे फिर इस्तेमाल करने के बाद, इस्तेमाल मतलब ऐसे कि आपको ये ऐसा मतलब कि अब क्लियरिटी मिलने लगे कि भाई दुनिया अपना काम निकाल लेती है, चाहे मनी से, चाहे ज्ञान से। जैसे कि आपके पास ज्ञान है तो कोई, किसी को नॉलेज चाहिए, किसी को ज्ञान चाहिए, किसी को आइडिया चाहिए, तो आपके पास आता है अच्छा सा बात करके, भोला बन के आपसे
आपसे आपकी मन की बात जान लेना चाहता है। जैसे कि कुछ लोग आपके पास आते हैं भोला बन के, आपके मन की बात जान लेते हैं। और कुछ लोग ऐसे भी हैं कि आपके आइडिया क्या हैं, आप क्या सोचते हो, उसी आइडिया पर खुद वर्क करने लगते हैं, काम करने लगते हैं। और कुछ लोग ऐसे भी हैं आपके जीवन में कि आपके पास आते हैं इमोशनली, आपसे पैसे लेते होंगे, आपसे हेल्प लेते होंगे। हेल्प लेने के बाद जैसे कि आपको इग्नोर करके चले जाते हैं। ऐसा इसलिए देखिए कि क्योंकि 10 ऑफ शॉर्ट्स की एनर्जी है। तो बिल्कुल जी अब आपको ये क्लियरिटी मिलने लगी कि भाई ये सब लोग बस मतलब के लिए आते हैं, क्योंकि 7 और 10 नंबर की एनर्जी, 7 और 1 नंबर की एनर्जी। तो मतलब कि आपको यह बात आपको ऐसा इंट्यूशन आने लगा, क्योंकि देखिए केतु क्या करता है, इंट्यूशन देता है, बताता है स्पिरिचुअल। केतु क्या स्पिरिचुअल होता है। तो चाहे आप मेडिटेशन करते होंगे, चाहे ध्यान, योग, मेडिटेशन, जो भी पूजा होंगे, पाठ करते, मतलब स्पिरिचुअलिटी में कुछ भी आप करते होंगे, तो आपको अब ऐसा लगने लगा, आपको इंट्यूशन आ रहा है कि नहीं सब लोग तो मतलब के लिए आते हैं, मुझे यूज करते हैं इमोशनल। और देखिए केतु थोड़ा सा इमोशनल भी होता है, तो इमोशनली आपको इमोशनल करके, आपको भावुक करके आपको सब चीज़ ले आता है। ज्ञान, किसी के पास पैसा, कोई आपका समय लेके चला जाता है, आता है, अपना काम निकलवाता है, फिर आपको देखिए पीठ दिखा के आपसे ही काम निकलवा के, देखिए पीछे से शंख के नाद की आवाज़ आ रही है। तो बिल्कुल जी पीछे से आपसे काम करवाता है, आपका समय लेता है, आपका पैसा लेता है। फिर जब आपकी बारी आती है ना, तो आपके लिए कोई स्टैंड नहीं लेता है, आपके लिए कोई स्टैंड नहीं लेता है। आपको सब पीठ में छुरा भोग के चले जाते हैं। मतलब धोखा देने के मूड में रहते हैं। तो देखिए आपको पेंटिकल की एनर्जी आ रही है। तो पेंटिकल यह बता रहा है कि अब आप अपने लिए ना, आपको ऐसा लगता है कि नहीं, अब मैं नए तरीके से अपने जीवन में स्टार्ट करना चाहता हूँ, करूँगा सिर्फ अपने लिए। देखिए यह पेज ऑफ पेंटिकल का कार्ड ये बता रहा है ना। और देखिए पेज के साथ एस की एनर्जी आई है। दोनों ही साथ में कार्ड आए हैं, एक के बाद एक आया है। तो पेज की एनर्जी बताएं कि अब आप जीरो से, मतलब आपके दिमाग में आ गया कि चलो कोई बात नहीं, जिसने मेरे साथ जो किया वो उसकी सोच है, उसकी अपनी एनर्जी है, उसके अपने संस्कार है, मेरा अलग है। मैं तो मतलब कि मैं तो हेल्प की तरफ देख किया, अपना समझ के किया, चलो धोखा दिया तो मुझे सीख ही दे के गया। मतलब अब आपको यह दिमाग में आ गया, चलो अच्छा कोई बात नहीं। दुख तो देखिए, दुख चाहे आप हो, चाहे मैं हूँ, चाहे कोई अदर पर्सन हो, दुख तो होता है। अगर कोई आपके साथ छल करेगा, मेरे साथ छल करेगा, तो दुख तो होता है। लेकिन वही छल यह हमें सिखाता है कि देखो किसी के साथ उतना ही करना चाहिए जितना की एक लिमिट हो, लिमिट के ज़्यादा नहीं करना चाहिए। सबसे पहले खुद के ऊपर प्रायोरिटी देनी चाहिए, और खुद के ऊपर ध्यान देना चाहिए। अब सडन ही आपके दिमाग में ना, अब ऐसी सोच आने लगी कि नहीं, मुझे खुद के लिए जो भी करना है खुद के लिए करना है, चाहे भरे अब जीरो से स्टार्ट करना है, और अपने लिए जो करूँगा मैं सिर्फ अपने लिए ही करूँगा। हाँ, तो मतलब अगस्त का महीना, सावन के महीने में भोले बाबा की सावन का महीना होता है, अगस्त मंथ। और यहीं पे मान लो कि अगर आप मुझे तो दिख रहा है कि आप बहुत स्पिरिचुअल पर्सन हो, और वही कहते हैं ना, स्पिरिचुअलिटी में जाते हैं तो धीरे धीरे ही यूनिवर्स या ब्रह्मांड या भगवान, जो भी आप कहते होंगे अपने भाषा में, तो हमको एक क्लियरिटी मिलने लगती है कि अच्छा हम इंसान ऐसे भी होते हैं। तो यहाँ पे भी यह निकल के आया, देखिए एस ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी। अब आपको क्लियरिटी मिलने लगी कि कौन आपके लिए सही है। देखिए यहाँ निगेटिव है, इधर पॉजिटिव है। तो अब आपको समझ में आने लगा कि कौन निगेटिव है, कौन पॉजिटिव है, कौन बस मेरा सपोर्ट लेने आता है, सपोर्ट लेने के बाद मुझे ही छुरा भुगता है। और देखिए अब आपको यह भी समझ में आने लगा कि नहीं, हर इंसान बुरा नहीं होता है, कुछ लोग ही बुरे होते हैं। तो बिल्कुल जी अब आपके दिमाग में यह भी आने लगा। तो बिल्कुल जी अब आप उसी के ऊपर ध्यान देंगे जो आपके लिए बेहतर होगा। देखिए क्राउन की एनर्जी है, तो आप उसी के ऊपर आप फोकस करेंगे जो आपके लिए बेहतर होगा। और ऐसे विचार आपके मन में सडन आए, सडन इसलिए आए क्योंकि
कहते हैं ना कि परमेश्वर पहले हमको, जब हम परमेश्वर के बंदे होते हैं, यूनिवर्स हमें अपना समझते हैं, अपना मानते हैं। देखिए जजमेंट की एनर्जी आ रही है, तो आप प्रेयर करते हो, अपने चाहे आपके एंसेस्टर हो सकते हैं, चाहे पर यूनिवर्स हो सकते हैं। तो यूनिवर्स के थ्रू ही यह सब, देखिए केतु पहला ही कार्ड केतु का है, यहाँ पर देखिए जजमेंट की एनर्जी है, और सडन आई है, यहाँ पर भी देखिए यूनिवर्स का सपोर्ट है। तो ऐसे विचार आपके मन में सडन इसलिए आए हैं कि भगवान ही, या भगवान का, जो भगवान को मानते हैं, जो ब्रह्मांडी एनर्जी में ट्रस्ट करते हैं, बिलीव करते हैं, या तो जो जैसे कि कुछ जाति धर्म ऐसे होते हैं जो एंसेस्टर पे बिलीव करते हैं। तो जो भी आप अपने हिसाब से ले लीजिएगा। तो मतलब जो आपने प्रेयर किया था यूनिवर्स से, ब्रह्मांड से, वो यूनिवर्स ब्रह्मांड आपके लिए यह बताना चाह रहे हैं कि जो भी हुआ आपके भले के लिए ही हुआ है। आपने बहुत दिनों से अगर पूजा प्रार्थना की हो, कोई रिचुअल की हो कि प्रभु मुझे मार्ग दिखाई। देखिए यहाँ पे सभी बच्चे हो, बूढ़े हो, बहुत सारे लोग हाथ फैला के प्रार्थना कर रहे हैं, कोई मांग रहा है। देखिए कोई हाथ फैला के मांग रहा है, कोई देखिए हर जाति में अलग अलग प्रार्थना करने के तरीका होते हैं। कोई तो देखिए यहाँ पर कोई हाथ फैला के मांग रहा है, कोई हाथ जोड़ कर मांग रहा है, और बोल रहा है कि प्रभु मेरे जीवन में न्यू बिगिनिंग कीजिए, नई शुरुआत कीजिए, नए तरीके से मेरे जीवन में अच्छे लोग भी। देखो कुछ लोग तो ऐसे ही बोल रहे हैं कि मेरे जीवन में अच्छे लोग भेजिए, जो मेरे जीवन में एक खुशी का पार्ट बने, हाँ ब्लेसिंग का कार्ड ब्लेसिंग का पार्ट बने, मेरे जीवन में अच्छाई लेके आए, मेरे जीवन में खुशियाँ लेके आए। बिगुल की एनर्जी आ रही है, और मुझे ऐसे इंसान चाहिए कि जो मेरा सहायता करे, सपोर्ट करे, मुझे बुरे इंसान से दूर रखिए। अगर आप सिंगल हैं तो प्लस होने वाले, सिंगल मतलब वो शादी नहीं हुई तो शादी होने वाली है, आपके जीवन में खुशियाँ बजने वाली है। अगर आप यहाँ पे मैरिड हैं, आपके पास बच्चे नहीं हैं, आप बच्चे के लिए भगवान से प्रेयर कर रहे हैं कि हे प्रभु मेरे जीवन में बच्चे दीजिए, ताकि मुझे मातृत्व का सुख मिले, मुझे पिता होने का सुख मिले। तो बिल्कुल जो आपको मिलने वाला है। तो यह कार्ड आप, तो यहाँ देखिए जस्ट इसके बाद ही विक्ट्री की एनर्जी आ रही है। एंड यहाँ पर देखिए व्हील ऑफ, जस्ट उसके नीचे व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी निकल के आ रही है। यहाँ पे देखिए विक्ट्री की एनर्जी, मतलब कि जैसा कि यहाँ पर यूनिवर्स ने आपको बताया कि आपकी शादी नहीं हुई तो आपकी शादी होने वाली है, सिंगल से प्लस होने वाले हैं, आपके बच्चे नहीं है तो बच्चे की एनर्जी आपके घर में आ रही है, किलकारी आ रही है। देखिए यह कार्ड ये भी बता रहा है कि सडन ही आपके जीवन में कैरियर में ग्रोथ आने वाला है। अगर कोई आपके कैरियर में किसी की नज़र लग गई थी, हाँ कोई आपका कैरियर समाप्त होने वाला था, जैसे कि होता है ना काम चलती चलती स्टक हो जाता है, रुक जाता है, देखो समाप्त हो जाता है, डेथ की एनर्जी आते हैं। यहाँ पे भी 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी। अगर कोई आपके बुरी नज़र लग गई थी आपकी कैरियर पे, बिजनेस पे, पढ़ाई पे, लिखाई पे, या तो शादी पे, शादी पर किसी की बुरी नज़र लगी थी, किसी की हाय बद्दुआ लगी थी, आपके जीवन में बहुत तंगी आ रही है, पैसों को लेकर तंगी है, और आपके हेल्थ इशू हैं, चाहे पेट में दर्द हो सकता है, या तो जैसे कि पैर में चोट लग सकती है, मतलब कुछ भी हेल्थ में परेशानी है। तो उन सारी परेशानियों को सॉल्व होने का समय आ गया। क्यों? क्योंकि वहाँ काली की एनर्जी यहाँ पर निकल के आई। यहाँ पे देखिए बटरफ्लाई की एनर्जी है, और देखिए यह महिला देखिए तलवार उठाई है, इनके हाथ में माला है, रुद्राक्ष की माला है। देखिए यहाँ पर देखिए नेचर कैसा, छोटे छोटे पेड़ पौधे ऊंचाई पर है, पहाड़ के जैसे ऊपर ऊंचाई पे है, बादलों के बीच में है। देखिए तो माँ काली आपके जीवन में क्या कर रही है, बदलाव ला रही है। जो भी देखिए अगर किसी के मतलब देखिए यहाँ पर बच्चे की एनर्जी है, तो माँ काली आपको यह बोल रही है कि अब आपके ऊपर अगर किसी ने आपको मारने की कोशिश की थी, निगेटिव क्रिया करके, निगेटिव जैसे कि अफर्मेशन डाल के, मैनिफेस्ट करके, बुरा चाहता कि इसका करियर ख़त्म हो जाए, इसका बिजनेस ख़त्म हो जाए, इसकी पढ़ाई लिखाई रुक जाए, या इसकी कोई जॉब न लगे, इसका सारा पढ़ाई लिखाई स्टक हो जाए, रुक जाए, या आपके जीवन में कोई बच्चा ना हो, और ये आपके मतलब कि आपके हेल्थ धीरे धीरे आपका हेल्थ खराब हो जाए, हेल्थ खराब हो जाए। अगर मनी यहाँ पर यह भी कार्ड बता रहा है ना कि माँ काली
आपको यह बता रही है कि बहुत सारे लोग यहाँ पे कि आपके पैसे के ऊपर किसी की बुरी नज़र थी कि इसका सब कुछ नष्ट हो जाए। हाँ, तो माँ काली कह रही है कि तुमको डरने की ज़रूरत नहीं है, डरने की ज़रूरत नहीं, तुम सुरक्षा में हो, मेरी सुरक्षा में। जैसे एक माँ अपने बच्चे को गोद में छिपा के रखती है, अपने गोद में रखती है, उसी तरह माँ काली आपको बोल रहे हैं कि तुमको डरने की ज़रूरत नहीं है। जो भी तुम्हारी तरफ बुरी दृष्टि, देखिए इसके बाद ही यह कार्ड आ रहा है, जो भी तुम्हारे ऊपर बुरी दृष्टि रखेगा मैं उसके लिए तलवार निकाल के रखी हूँ, मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। तो आपको महाकाली बता रही कि आप सेफ हैं, सुरक्षित हैं, आप अपने जीवन में ग्रोथ करेंगे। ग्रोथ देखिए 2 ऑफ वांड की एनर्जी आ रही है। तो इसके हाथ में ग्लोब है देखिए। तो यह बंदा है वाटर की एनर्जी, आप इमोशनल हैं जरूर। देखिए यहाँ पर यह भी कार्ड है वाटर की एनर्जी है, समुद्र की एनर्जी है। आप अपने जगह से कहीं मतलब आपके मन में आ रहा है कि मुझे अपने जगह से दूर जाके जॉब करना है, या दूर जाके अपने जीवन में बिजनेस व्यापार करना है, या तो आपको अपने घर से थोड़ा सा दूर जाके, या तो आउट ऑफ इंडिया जाके दूसरे देश में जाना चाहते हैं पढ़ाई के लिए, बिजनेस के लिए। तो बिल्कुल डिवाइन कह रही है, माँ काली कह रही है कि बिल्कुल आप जाइए, वहाँ पर ही आपको सक्सेस मिलेगी। या तो अपने कार्य क्षेत्र जहाँ से आप काम करते हैं, अपने घर से कार्य क्षेत्र से दूर जाके, तो पढ़ाई के लिए, कैरियर के लिए आप जाना चाहते तो बिल्कुल जाइए, वहीं पर आपको सक्सेस मिले। क्यों कि ग्लोब के हाथ में, ग्लोब आप इसके हाथ में है। और देखिए एक वांट इधर है, लकड़ी एक इधर है। तो कुछ थोड़ी मोड़ी परेशानी तो जरूर आ सकती है, लेकिन उन परेशानियों को पार करके आप क्या करेंगे, जैसे कि होता है ना, कर लो दुनिया मुट्ठी में। हाँ, तो पूरी दुनिया को आप अपने कब्जे में कर सकते हैं। कब्जा मतलब कि आप राज कर सकते हैं उनको। आपके अंदर वो करेज है, आपके अंदर वो क्षमता है। हाँ, तो यहाँ पर देखिए व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी निकल के आ रही है। तो आपको कहा जा रहा है ना कि अब आपका समय आपके फेवर में आ रहा है। आपने जो भी सोचा, देखिए यहाँ पर 10 नंबर की एनर्जी, यहाँ पर भी 10 नंबर की एनर्जी, मतलब कि देखिए 10 नंबर की एनर्जी यह बता रही है 1 मतलब 0 से जो भी आप स्टार्ट करेंगे हीरो तक बन जाएंगे। तो चाहे स्पिरिचुअलिटी में आपके जीवन में बदलाव आ रहा है, आप करियर में बदलाव आ रहा है। अगस्त मंथ में आपकी मैरिड नहीं हुई तो मैरिड होने वाला है। अगर आप माँ बनने की प्रार्थना कर रही थी, आपके जीवन में बच्चे की किलकारी आ रही है। देखिए डबल कंफर्मेशन से आ रहा है। देखिए डबल कंफर्मेशन, जब भी यह कार्ड आया, और यह कार्ड में देखिए यह शुक्र की एनर्जी, शुक्र जब स्ट्रांग होता है तभी हम बच्चे कंसीव करते हैं। तो बिल्कुल जी अब से तीसरे मंथ में या 1 मंथ में आप बच्चे कंसीव कर जाएंगे। तो यह निकल के आ रहा है। तो बिल्कुल कई सालों से, चाहे आप मेल है फीमेल है, आप फादर हैं तो फादर होके कि सोच रहे थे मेरे जीवन में बच्चे आ जाए, तो बिल्कुल बच्चे आ रहे हैं, आपके जीवन खुशियाँ आ रही हैं। अब आपका इंट्यूशन, देखिए यहाँ पर यह कार्ड कह रहा है ना कि आपका इंट्यूशन, दोनों कार्ड यह बता रहे हैं कि अब आपका इंट्यूशन वर्क करेगा। आप जो भी सोचोगे वो आपके लिए ना पॉजिटिव। यहाँ पर भी देखिए 7 नंबर क्या बता रहा है ना, इंट्यूशन को बता रहा है। तो आप जो अपने जीवन के लिए सोचे हैं, जो भी आपने जैसे कि एक होता है, एक ये सपना होता है कि मुझे ये अपना सपना पूरा करना है अपने जीवन में, तो डिवाइन बोल रहे हैं ना कि बिल्कुल वो आपका सारा सपना साकार होने वाला है। और देखिए आपके पास अपने, देखिए इसके हाथ में क्या है, आप चाहे मेल देख रहे हैं चाहे फीमेल देख रहे हैं, उसमें मायने नहीं रखता है। बस ये टैरो क्या है, एनर्जी से चलती है। हाँ, तो बिल्कुल जी अब मतलब आपकी जो ज्ञान है, देखिए यहाँ पर चारों ऊपर नीचे चारों एंजल है। एंजल क्या, येलो की एनर्जी, पीला मतलब गुरु की एनर्जी में। हाँ, तो आपके जो गुरु हैं स्ट्रांग इस समय चल रहे हैं। आप जो भी डिसीजन लेंगे वो डिसीजन सही निकलेगा, आपके जीवन में परिवर्तन लाएगा। आपका समय घूम रहा है, आपके फेवर में आ रहा है। तो देखिए यहाँ पर थ्रोन की एनर्जी है। हाँ, तो यहाँ पर विक्ट्री की एनर्जी आ रही है। तो आपको हर चीज़ में सफलता मिलेगी। आपको अब मतलब जो भी बुरा समय था, माँ काली उस समय को ख़त्म कर रही है। डेथ की एनर्जी मतलब ख़त्म कर रही हैं। किसी की नज़र हो सकती है, किसी की बद्दुआ हो सकती है, किसी की बुरी दृष्टि हो सकती है, वो सब नष्ट हो रहे हैं। क्यों नष्ट हो रहे हैं? क्योंकि आप इस समय आपके गुरु स्ट्रांग है। इस समय आपका नॉलेज, जो भी आप सोचेंगे वो आपका वर्क करेगा। देखिए यहाँ पर यह भी कहा जा रहा है ना कि अब आपके जीवन में बहुत सारे अबंडेंस आ रहे हैं। और देखिए जो भी आप चाह रहे हो ना, यहाँ पर देखिए रेड कलर का
पहिया है और यहाँ पर भी रेड कलर का इसका थ्रोन है। तो अब आपके अंदर जो आग है, कुछ कर गुजरना, देखो हर इंसान के अंदर कुछ कर गुजरने की एक जज्बा होती है, तो उस जज्बा अब आपका उस पर अब वर्क करने की ज़रूरत है, उस पर काम करने की ज़रूरत है। और यह कार्ड ये भी बता रही है, देखिए कि यहाँ पे देखिए आप पैसे से संपन्न होने वाली हो, चाहे मेल हो फीमेल हो, इसके देखिए कल के मतलब आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को बहुत अच्छे से निभाने वाले हो। और देखिए यह कार्ड ये व्हील ऑफ फॉर्चून यह भी बता रहा है ना कि आपको कोई पवित्र पुस्तक पढ़ने की ज़रूरत है। सावन मंथ में आपको पवित्र पुस्तक पढ़ने की ज़रूरत है। स्पिरिचुअलिटी में थोड़ा सा और स्पिरिचुअलिटी में और आपको फोकस करने की ज़रूरत है। मतलब कि जैसे कि होता है ना कि हम जब कोई काम शुरू करते हैं तो डॉक्टर के पास देखे जाते हैं हम। अगर आपकी हेल्थ इशू है, आपका हेल्थ ख़राब है, आपकी ठीक नहीं हो रहा था, पैसे की तंगी है, तो बिल्कुल जी आप कहते हैं ना कि जब तो ठीक होने वाला है, देखिए सब सही होने वाला है। देखिए कहते हैं ना कि दवा और दुआ दोनों काम करना चाहिए। तो यही देखिए यही कार्ड ये व्हील ऑफ फॉर्चून आपको यही बता रहा है ना कि आपको कुछ भी काम करने से पहले भगवान को सरेंडर करने की ज़रूरत है, प्रार्थना करने की। जैसे उसके ऊपर देखिए कार्ड है, प्रार्थना करने की ज़रूरत है, भगवान से बोलने की जरूरत है, प्रभु मैं हे यूनिवर्स, जो भी आप जिस भाषा में बोलते होंगे, हे यूनिवर्स, हे ब्रह्मांडी ऊर्जा मेरे साथ रहिए, मेरा सपोर्ट कीजिए। देखिए यहाँ माँ काली की एनर्जी आ रही है, मेरा साथ दीजिए, मुझे इंस्ट्रक्शन दीजिए कि मैं क्या करूं, मुझे क्या करना चाहिए, मुझे गाइड कीजिए, मेरी हर प्रॉब्लम में मेरी सहायता कीजिए, मुझे नई राह दिखाइए। आप इस तरह से प्रार्थना कर सकते हैं। तो देखिए निकल के आ रहा है महादेव की कार्ड से, शिव ओरिकल कार्ड से। देखिए महादेव क्या आपको बोल रहे हैं कि अगर हो सके तो आप ओम, जैसे कि भोर में उठ के या तो जैसे कि जब शाम के टाइम या रात के टाइम जब आपको जैसे सुकून लगे कि सुकून है, शांति है, तो आप ओम की चैंटिंग कीजिए। लगभग 1 महीने तक ओम की चैंटिंग कीजिए। इससे क्या होगा, ओम के चैंटिंग सांस को लंबी, जैसे ओम, जितनी लंबी ओम की सांस लेकर करेंगे, सांस भर के करेंगे, उतनी ओम की चैंट, जितना देर आपका ओम मतलब उतना ही आपका इंट्यूशन वर्क करेगा, आपको शांति मिलेगी, सुकून मिलेगा। आपका आइडिया देखिए यहाँ पर ओम क्या है, येलो की एनर्जी यहाँ पर है, तो आपका इंट्यूशन वर्क करेगा। देखिए यह कार्ड यह भी बता रहा है कि आपके मन में जो भी डर है, उस डर को समाप्त ओम की चैंटिंग करने से क्या होता है ना कि जो हमारे अंदर डर होता है, भय होता है, वो सब तो नष्ट हो जाता है। अगर हेल्थ भी इशू रहेगा ना तो ख़त्म हो जाएगा। और ट्रस्ट कीजिए किसके ऊपर, डिवाइन, देखो ट्रस्ट द डिवाइन फ्लो की एनर्जी आ रही, तो डिवाइन के ऊपर ट्रस्ट कीजिए, भरोसा कीजिए कि प्रभु मेरे साथ है, महादेव मेरे साथ है। कोई भी निगेटिविटी, देखिए ओम में क्या आता है, ओम क्या है, ओम ब्रह्मांडी ऊर्जा है, पूरी ब्रह्मांड की एनर्जी ओम से ही चल रही है। तो बिल्कुल जी आप गूगल में सर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा ओम की क्या वैल्यू है। और अगर आपको जानना है तो चैट जीपीटी में जाए, वहाँ पे पता चलेगा कि ओम की क्या वैल्यू होती है। तो ओम आपको कहा जा रहा है महादेव। अगर आपके घर में त्रिशूल है, डमरू है, तो उन सब की ध्वनि कीजिए। हो सके तो आपको देखिए यह कार्ड यह भी बता रहा है ना कि आपको जैसे यूट्यूब में होगा, यूट्यूब में मिलता है, त्रिशूल की ध्वनि सुनिए, डमरू की ध्वनि सुनिए, डमरू नाद, जैसे डमरू की नाद, डमरू बजाने वाली ध्वनि नाद है, वो यूट्यूब में सर्च करके 10-5 मिनट तक आप सुनिए, अपने घर में बजा के रख दीजिए। कोई काम है काम करते रहिए, तो अपने घर में डमरू की ध्वनि लगाइए, त्रिशूल की एनर्जी लगाइए। त्रिशूल क्या करते हैं, हमारे जो शूल है, जो हमारे निगेटिव सोच है, जैसे कि निगेटिविटी है, उन सबको नाश करता है। त्रिशूल क्यों रखते हैं महादेव अपने साथ, त्रिशूल क्या करते हैं, नाश करता है, जो बुरी चीज़ें होती है उसे नाश करता है। तो आपको यह भी कहा जा रहा है कि डमरू की ध्वनि सुनने की ज़रूरत है। अगर आपके पास डमरू है तो उसको डमरू अपने घर में बजाइए, महादेव का डमरू अपने घर में बजाइए, ताकि महादेव की कृपा आपके जीवन में आ रहे हैं। बिल्कुल जी देखिए नीलकंठ महादेव की एनर्जी आपको आ रही है। व्हाट यू
इंड्योर टुडे बिकम योर स्ट्रेंथ टुमारो। तो बिल्कुल जी देखिए, अगर थ्रोन आपके अगर गला में देखिए, गले भगवान महाकाल के गले में क्या होता है, विष होता है। महादेव के गले में क्या है, भगवान ने विष को पिया है और पूरे ब्रह्मांड देखो इस संसार को बचाने के लिए संसार के दोष को महादेव अपने ऊपर ले लेते हैं। तो आपको यह कार्ड ये भी बता रहा है, देखिए नीलकंठ महादेव, ऐसा इंट्यूशन आ रहा है कि महादेव आपको कह रहे हैं कि जो भी तुम अगर ओम की चैंटिंग करोगे तो महादेव आपको यह भी बोल रहे हैं कि जो भी अगर जैसे कि होता है आपका गला खराब हो है या तो कोई बीमारी है गले में तो आपका नष्ट होने वाला है, महादेव उसको हर लेंगे। और आपको मीठी वाणी, जैसे कि कभी किसी किसी के स्वभाव कर्कश होता है, तो अब आपको जब ओम की चैंटिंग करते हैं ना, तो ओम की चैंटिंग करने से जो आपका वाणी होता है कर्कश ना, वो मीठे में बदल जाता है। जो विष होता है, जैसे कि होता है विष, तो वो कर्कश स्वभाव मीठे में बदल जाएगा। हम तो आपको जी कहा जा रहा है ना कि बिल्कुल जी तो अपने कंठ के ऊपर हम कुछ मिनट हम की चैंटिंग करनी है। हाँ, गले के ऊपर गले की अनाहत, जैसे कि गले के ऊपर चैंटिंग करने की जरूरत है, जिससे जो भी प्रॉब्लम है, जो भी दोष है, वो सब समाप्त हो जाएगा। और यहाँ पे यह कार्ड ये भी कहा जा रहा है ना कि आपको सावन महीने में ब्लू कलर का कपड़ा पहनने की ज़रूरत है। ब्लू एंड वाइट कलर की क्लॉथ पहनने की, कपड़े पहनने की ज़रूरत है। बिल्कुल जी। हर हर महादेव, जय महाकाल। देखते हैं और क्या महादेव आपके के लिए महादेव महाकाली क्या संदेश दे रहे हैं। तो बिल्कुल अष्टलक्ष्मी देखिए, क्लेम कीजिएगा कि इस सावन महीने में अष्टलक्ष्मी माँ आपके जीवन में आ रही हैं। तो जैसा कि यहाँ पे कहा गया है कि विक्ट्री की एनर्जी आ रही है, हाँ, एंड व्हील ऑफ फॉर्चून आ रहे हैं। सडन ही आपके जीवन में देखिए यहाँ पर भी 8 की एनर्जी है, यहाँ पर भी 8 की एनर्जी ही है। तब अब आपके जीवन में समय का पहिया आपके फेवर में अब बदल रहा है। और 8 की अष्टलक्ष्मी माँ, अष्टलक्ष्मी माँ कौन होती है, यूट्यूब में आप देखेंगे, गज लक्ष्मी, धन लक्ष्मी, वैभव लक्ष्मी एंड मतलब कि पुत्र लक्ष्मी, मतलब कई 8 प्रकार की लक्ष्मी माँ होती हैं। हाँ, तो 8 ही प्रकार की लक्ष्मी माँ आपके जीवन में आ रही हैं। हाँ, आपको जो सफलता देंगी, धन वैभव सुख संपत्ति मान सम्मान, वो हर प्रकार के जो 8 माँ होती हैं, अष्ट माँ लक्ष्मी माँ के 8 रूप हैं। तो 8 रूप से माँ लक्ष्मी आपके जीवन में आ रही हैं। तो आपको डिवाइन यह मैसेज दे रहे हैं कि अगस्त महीने में आपको धन के साथ साथ परिवार का भी सुख और सम्मान, देखिए सुख, परिवार के फैमिली का सुख तो मिल रहा है, मान सम्मान भी मिलेगा। उपाय क्या है, अपने पर्स या तिजोरी में कमल गट्टे या चांदी का सिक्का रखें। हाँ जी, तो अष्ट माँ लक्ष्मी की कृपा आपके जीवन में बरस रही हैं। और देखिए जहाँ लक्ष्मी माँ रहती हैं, तो लक्ष्मी देखिए, लक्ष्मी के साथ गणेश जी की एनर्जी निकल के आ रही, विघ्नहर्ता। तो विघ्नहर्ता जो आपके जीवन में जो विघ्न है, देखिए जो विघ्न है, पैसे की हो सकती है, हेल्थ की हो सकती है, कोई आप न्यू काम शुरू करना चाहते हैं, आपको जो निराश हो चुके थे तो न्यू काम शुरू करना चाहते हो, तो नया काम शुरू करने की, देखिए न्यू काम, न्यू बिगनिंग करने चाहते थे, तो नई काम करने का समय उत्तम है। अभी नया कार्य शुरू करने का उत्तम समय है। आपकी बाधाएं दूर हो रही हैं, विश्वास रखिए। तो गणेश भगवान जी को ओम गंग गणपति भी बोल सकते हैं, दुर्वा घास भी चढ़ाइए। और देखिए यहाँ पर यह कार्ड इनके साथ आया है, गणेश लक्ष्मी जी के साथ गणेश जी का कार्ड आया है। तो यह कार्ड यह बता रहा है ना कि लक्ष्मी तो रहेगी, लक्ष्मी को कैसे यूज करना है वो कौन बताएगा। लक्ष्मी को, धन को कहाँ खर्च करना है, धन को कहाँ संचित करना है,
कहाँ कैसे यूज करना है वो कौन बताएगा? बुद्धि रहेगा तभी तो उस धन का आप सुख भोग लेंगे। अगर आपके पास बुद्धि ही नहीं रहेगा तो आपके धन पे कोई आएगा, इमोशनली आपसे उठा ले जाएगा। देखिए आपने बहुत ऐसे केस सुने होंगे कि धन आया दूसरा कोई ले गया, हाँ, या तो कोई आगे धन आया कोई रेट पड़वा दिया। तो मतलब कि धन का कैसे सदुपयोग करना है कौन देगा ज्ञान? यह सिर्फ गणेश जी ही आपको दे सकते हैं। तो गणेश लक्ष्मी माँ के साथ गणेश जी की भी पूजा आप कीजिए, उनसे प्रार्थना कीजिए, उनको भी देखिए वैसे भी गणेश जी क्या है, प्रथम पूजनीय है। हाँ जी, तो लक्ष्मी के साथ वैसे भी देखिए दीपावली में पूजा की जाती है, तो बिल्कुल लक्ष्मी जी के साथ गणेश जी की भी पूजा कीजिए, उन्हें आराधिए। प्रथम पूज्य रूप के में उनको जैसे सुबह उठते हैं तो धरती माँ को पैर छूइए, उनका माथा उनके ऊपर रखिए, कोई भी काम करते हैं विघ्नहर्ता का नाम लीजिए, क्योंकि बुद्धि देने वाले तो वही, जब बुद्धि रहेगी तो बड़े बड़े आपके नीचे आ जाएंगे। कहते हैं ना हाथी के समान गज, हाथी के समान बुद्धि वाले को कौन पटक देता है? एक चींटी पटक देती है। तो उसी तरह आपको धन को कैसे यूज करना है वो कौन बताएगा? विघ्नहर्ता बताएंगे। तो बिल्कुल जी, अगर आपको वीडियो रेजोनेट करें तो कमेंट में क्लेम कीजिएगा कि यस मैं इस रीडिंग को एक्सेप्ट करता हूँ, यह मेरे लिए रीडिंग है। अगर आपको यह वीडियो और भी अच्छी लगे तो अपने दोस्तों मित्रों को शेयर कर सकते हैं, क्योंकि पॉजिटिव देंगे, पॉजिटिव सकारात्मक चीज़ें बांटेंगे। हम पॉजिटिव चीज़ बांटते हैं तो वही हमारे तरफ आती है, जो हम देते हैं वही हमारे तरफ 1000 गुना लौट के आती है। तो बिल्कुल जी क्लेम कीजिए। हर हर महादेव। यह सावन मंथ आपके जीवन में उन्नति, तरक्की, ग्रोथ ला रहा है। जो आपके ऊपर बुरी दृष्टि रख रहे थे उनकी सारी बुरी दृष्टि माँ काली नष्ट कर रही हैं, माँ काली स्वयं नष्ट कर रही हैं। तो हर हर महादेव। जय महाकाल, जय महाकाली। आप सभी पर महाकाल और महाकाली की कृपा बरसती रहे। थैंक यू अभी तक बने रहने के लिए, धन्यवाद।